उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बालों को सिल्की, स्मूथ और लंबा करने के लिए बहुत ही आसान और देसी होम रेमेडी बता रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। बालों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर लड़की को ही बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं। विंटर्स में तो ख़ास तौर पे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और जिनके बहुत घने हैं उनके भी पतले हो रहे हैं। तो हेयर फॉल्स को दूर करने के लिए और आपके रफ जो डल बाल हैं उनको भी क्लियर करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी लेके आए हैं, जो कि हम बना रहे हैं बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म का फल जो कि हर घर में ही आजकल खाया जा रहा है। तो इसको आपने ना सिर्फ खाना है बल्कि आपने अपने बालों में भी अप्लाई करना है। तो जी हाँ, जापानी फल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जापानी फल जिसको हम लोग भी कहते हैं, इसमें विटामिन सी और कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नेट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। आपके बालों को नरिशमेंट करती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं आपके स्किन को और आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका सिर्फ पल्प ही नहीं, इसका छिलका भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने एक नरम फुल राइप जो जापानी फल है उसको इस तरह से मैश कर लेना है। ये देखें, मैंने छिलके समेत ही इसको मैश किया हुआ है। बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं और आप इसको कांटे वगैरह या चम्मच की मदद से अच्छी तरह फेंट लीजिए। जिस तरह अंडा फेंटा जाता है इस तरह बीट कर लीजिए ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। जितने आपके बालों की लेंथ और अमाउंट है आप उसके हिसाब से ले लीजिएगा। अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो दूसरी प्याली में निकाल रहे हैं। ये निकालते वक्त भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी इसमें कोई भी लम्स नहीं है, सिर्फ इसके गुठलियाँ जो हैं बिल्कुल भी नहीं बनी हुई। तो अब इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, आपका जो भी यूज़ करने वाला शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू लीजिएगा जो कि हार्मफुल ना हो आपके बालों के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू मत यूज़ किया कीजिए। आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो शैम्पू बने होते हैं आप वो यूज़ किया कीजिए। तो मैं ये शैम्पू का एक साशे सिर्फ ले रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी के बालों में अप्लाई करने के लिए ले रही हूँ। तो थोड़े बालों के लिए हम जितनी अमाउंट मुझे चाहिए मैं उसके हिसाब से ले रही हूँ। तो आप अगर ज़्यादा बाल हैं आप तो उसके हिसाब से जापानी फल की पल्प की भी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा और शैम्पू भी जितना आप यूज़ करते हैं नॉर्मल उतना ही आप इसमें डाल लीजिएगा। तो मैं इसको खोल के तो इसमें शामिल करती हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ये शैम्पू जो है मुझे रिक्वायर है। ये नॉर्मल आम जो बच्चों के लिए हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बस ये वाला शैम्पू जो है ये मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ। और बहुत ही सस्ती रेमेडी है आपकी और आपके बालों में जो डलनेस हो जाती है, चमक ख़त्म हो जाती है, सर्दियों में बेरौनक हो जाते हैं बाल आपके, तो इससे आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। और नॉर्मल आम कोई भी शैम्पू जो है आप यूज़ करते हैं जो हल्का, उसके साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके जूस के साथ आपका जो शैम्पू है ये मिक्स हो जाए। ये आपको देखने में नॉर्मल एक चीज़ लग रही है लेकिन ये फुल पैकेज है, फुल मास्क है आपके बालों के लिए, जो कि आपके बालों को सिल्की और शाइन करेगा और इसके अलावा आपके बाल जो उतर रहे हैं या ड्राइनेस है उनको भी दूर करेगा। और इसके अंदर हम जो दूसरी चीज़ शामिल करेंगे वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल जो है ये तो हर चीज़ के लिए, आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, हर रेमेडी में जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए भी। आपके बालों को शाइन दे देगा, चमक देगा, ड्राइनेस जो है आपके बालों की खुश्की उसको दूर करेगा। दो मुँहे जो बाल हो जाते हैं उनको भी ये ठीक करता है और इसके अलावा जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, रूट्स वगैरह इनकी कमज़ोर हो जाती हैं, उनको भी ये ठीक करेगा। अब ये परफेक्ट हमारा तैयार हो गया है शैम्पू। तो अब आपने बालों को गीला करके तो अच्छी तरह से इसका मसाज करना है और 10 मिनट के लिए आपने बालों को मसाज करके छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से जो आपने इसमें इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं। और 10 मिनट के बाद आप दोबारा से हल्का सा मसाज कीजिए और अच्छी तरह से आप अपनी जड़ों में जो है ये उंगलियों से अच्छी तरह इसका मसाज कीजिए और इसके बाद इसको वॉश कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि गर्म पानी बालों में ना यूज़ करें।
फ्रेश ताज़ा पानी जो है उससे आप बाल धोएं। और खारे पानी से बाल धोने से भी बाल आपके जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये रेमेडी जो है ये इंशाल्लाह आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। आपके बाल सिल्की, शाइन और हेल्दी हो जाएंगे। जिनके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं इस मौसम में वो भी ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग का मौसम आजकल है तो आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपने बालों को खूबसूरत करें, सिल्की और शाइन कीजिए। ये मेरा अपना आजमाया हुआ जो है टिप है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।